राजकुमारियों की शादी। अक्सर लोगों को लगता है कि पैसा दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। जवान हो या बूढ़ा, राजा हो या रानी, पैसों के आगे सभी झुक जाते हैं, ये सोच कर कि उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पर क्या ये सच है? ये कहानी है ऐसी दो राजकुमारियों की जो शादी के लिए अपने राजकुमार को चुनने वाली थीं। ओह, ये कितना सुंदर है! इनके कपड़े और गहने तो देखो। ओह, ये मेडालियन तो बहुत ही महंगा होगा। ओह, मुझे ये पसंद है। मैं तो इसी से ही शादी करूंगी। डिलेरिया, तुम्हें तो पता भी नहीं ये किस तरह का आदमी है। किसे परवाह, देखो तो ये कितना पैसे वाला है। मैंने सुना है कि इसका राज्य दुनिया का सबसे अमीर राज्य है। ये तुम किसकी तस्वीर देख रही हो? ये तो कितना साधारण है। किसी अमीर आदमी को क्यों नहीं चुनती? क्योंकि इसकी बात ही कुछ और है। मुझे लगता है पहले इनसे मिल लेते हैं। राजकुमारी साहिबा, राजा सिल्वेस्टर अब यहाँ आ रहे हैं। मेरी बेटियों, क्या तुम दोनों ने वो तस्वीरें देखी जो मैंने भेजी थी? क्या उनमें से किसी राजकुमार से मिलना चाहोगी? हम उन राजकुमारों को यहाँ 5 दिन के लिए बुला सकते हैं और उसके बाद तुम बताना कि उनमें से कोई पसंद आया या नहीं। तो दोनों राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों से मिलीं, जिनसे वो मिलने वाली थीं। राजकुमारी साहिबा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके लिए ये छोटा सा तोहफा। प्लीज इसे खोलकर मुझे बताइएगा कि आपको ये पसंद आया या नहीं, मेरी राजकुमारी। ये कितना सुंदर है। ये तो काफी महंगा होगा ना? आपकी सुंदरता के आगे ये कुछ भी नहीं है राजकुमारी। मैंने कहीं पर ये सुना है कि हीरा एक औरत की सच्ची सहेली है। राजकुमारी, मेरे पिताजी ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। और राजकुमारी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इसके लिए कुछ नहीं लाए? मुझे माफ कीजिए राजकुमारी, लेकिन इनकी पसंद नापसंद के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे कुछ ला सकता था। बात तो बिल्कुल सही है। खाना तैयार है, आप इस तरफ आइए। प्लीज। खाना तो लाजवाब है राजकुमारी। महाराज, आपको हमारे महल का फ्रूट सलाद और पुलाव तो जरूर खाना चाहिए। हमारे यहाँ अलग अलग देश के बावर्ची हैं जो विभिन्न प्रकार का खाना बनाते हैं। फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन और भी बहुत सारे। ओह, क्या बात है! अगर शाही परिवार को सबसे सर्वोत्तम ना मिले तो शाही होने का क्या फायदा? सबसे जरूरी ये है कि आपके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध हो। ओह, ये हार, ये कितना प्यारा है। राजकुमार एक औरत की पसंद नापसंद को अच्छे से जानते हैं। और इसका जवाब हीरे है। क्या एक औरत को बस यही चाहिए? डिलेरिया, बात मानो, इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अगले 5 दिनों तक राजकुमारियों को राजकुमारों के साथ समय बिताना था, ये देखने के लिए कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। ये घोड़े बिल्कुल भी खास नहीं हैं। हमारे राज्य के जो घोड़े हैं, उनके लिए खाने वाला घास खास तौर से यूरोप से आता है। वो ज्यादा बड़े और बहुत तंदुरुस्त हैं।
जाओ जाकर मेरा घोड़ा लेकर आओ और इस मरे हुए घोड़े को यहाँ से लेकर जाओ। घुड़सवारी घोड़े की सवारी करने वाले और उसके घोड़े के बीच का रिश्ता होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या खिलाते हैं। दौड़ लगाना चाहोगे? मैं तुम्हें बढ़िया घुड़सवारी सिखाऊंगा। ये कितना हिम्मत वाला है। एक सच्चे राजकुमार की यही पहचान है। हिम्मत और घमंड के बीच बहुत ही महीन फर्क है डेलेरिया। और कोई भी राजकुमार, राजा या आम इंसान घमंडी नहीं होना चाहिए। क्या बात है, मुझसे दौड़ लगाने में डर गए क्या? मैं सोच रहा था कि अब जब हम चारों साथ हैं तो क्यों ना आपस में एक फ्रेंडली दौड़ हो जाए। मैं तैयार हूँ, पर अगर मुझसे हार जाओगे तो फिर दोस्ती का बहाना मत बनाना। तो उन चारों ने दौड़ लगाई और फिर तभी चलो आगे बढ़ो निकम्मे घोड़े, चलो। क्या हुआ दोस्त? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? निकम्मे घोड़े, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ। सुनो, घोड़े को जरूर लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो वापस चलते हैं। तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। चलो चले। वो देखो। हमें उसे छुड़ाना होगा। तुम दोनों सेना को लेकर आओ। बिल्कुल नहीं, घबराओ मत। अगर हम लौटेंगे नहीं तो पिताजी जरूर एक सेना भेजेंगे। तब तक वहाँ जो भी हो हम उससे लड़ेंगे। सही कहा। हाँ, चलो चले। ये जंगल में रहने वाले कुछ वेयरवुल्व्स थे जिन्होंने राजकुमारों और राजकुमारियों को अगवा कर लिया था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम हमारे इलाके में कैसे घुस आए? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा इलाका? ये राज्य हमारे पिता का है। और जंगल का ये हिस्सा जो तुम्हारे पिताजी का है वो हमारा है। तुम्हें पता है अगर एक वेयरवुल्फ तुम्हें काटेगा तो तुम भी एक वेयरवुल्फ बन जाओगे, समझे? हमें जाने दो। हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमें तुम्हारा खजाना चाहिए। तुम्हें जाने दें ताकि तुम अपनी सेना को यहाँ लाकर हमें बर्बाद करो। हम तुम्हें काटेंगे। जब तुम्हारे पिता को पता चलेगा कि तुम भी एक वेयरवुल्फ बन गए हो, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। ये राज्य इन दो राजकुमारियों का है, हम दो राजकुमारों का नहीं। मुझे जाने दो। इन राजकुमारियों के साथ जो करना चाहो वो करो प्लीज। मैं एक वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहता। मेरा मतलब हम एक वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहते हैं, है ना इलास्टिस? हमें जाने दो। हमें यहाँ से जाने दो और हम तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। हमें नुकसान पहुँचाया तो तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम में से किसी 3 को जाने दे सकते हैं। तुम में से एक को फिरौती के तौर पर रहना होगा। मैं इस राज्य का हिस्सा नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मैं यहीं रहूंगा। राजकुमारियों को वापस भेज दो। ये राज्य हमारा है और ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये सही कह रही है। चलो इलास्टिस, हम वापस चलते हैं। गुड बाय। सरदार, सरदार, एक बड़ी सेना इस तरफ आ रही है। राज्य के जासूसों ने राजा को खबर दी होगी। अब हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। चलो इन्हें काटते हैं। प्लीज प्लीज नहीं। मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, वो भी राजा के खिलाफ। बस मुझे काट कर एक वेयरवुल्फ मत बनाना प्लीज। हाँ?
अगर लड़ना ही है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। क्यों? ताकि तुम वेयरवुल्फ के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ाई करो? हमें जाने दो, हमें छोड़ो। जब तक तुम मेरे राज्य में हो तुम बंदी बनकर ही रहोगे, क्योंकि तुम हमारे लोगों के लिए खतरा हो। महाराज, इनके पास और कोई रास्ता है क्या? क्या इसके लिए हम इन्हें सजा देंगे? पिताजी, क्यों ना हम जंगल के एक हिस्से को इनके इलाके के तौर पर इन्हें दे दें और उसके आसपास जाली या कोई दीवार बना दें ताकि कोई इंसान वहां न जा सके। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम में से कोई एक भी बाहर भटक कर मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम बस शांति से रहना चाहते हैं महाराज। हम वादा करते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम आपकी मदद करेंगे, चाहे लड़ाई हो या आपके राज्य की सुरक्षा। जब तक आप हमसे मदद नहीं मांगेंगे हम आपके राज्य में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है। वेयरवुल्व्स का मामला सुलझाने के बाद राजा ने अपनी बेटियों से पूछा, मेरी बेटियों, राजकुमारों के बारे में क्या ख्याल है? मैं बताती हूँ मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। मैं बहुत ही बेवकूफ और नादान थी, जिसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। उन पैसों का क्या फायदा जब मन ही बुरा, घमंडी और स्वार्थी हो। तुम सही थी सिसिलिया, हीरे एक औरत की सच्ची सहेली नहीं है। ईमानदारी, वफादारी, हिम्मत और अच्छाई है। सिसिलिया, तुम्हारा क्या फैसला है? राजकुमार इलियस बहादुर, समझदार और ज्ञानी है। वेयरवुल्फ से लड़ते समय हमारी जोड़ी काफी अच्छी रही। तो क्या मैं जाकर उनसे उनकी मर्जी पूछूं? राजकुमारी सिसिलिया और राजकुमार इलस्टस की शादी बड़े धूमधाम से हुई और एक साथ जिंदगी भर वो दोस्त, बराबरी के हकदार और साथी बन के रहे। राजकुमारी डेलेरिया को भी अपना राजकुमार मिला, लेकिन इस बार उसे पैसा नहीं बल्कि वफादारी, ईमानदारी और अच्छाई चाहिए थी, जो जिंदगी में जरूरत की चीजें हैं।